हाय फ्रेंड्स, इन्वेस्ट दोस्त में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो पेंट्स के आईपीओ के बारे में। फ्रेंड्स, ये आईपीओ जो है ये 20 जनवरी 2021 को खुल रहा है और क्लोजिंग डेट है इसकी 22 जनवरी 2021। ये स्टॉक जो है इसकी लिस्टिंग होने वाली है लगभग 2 फरवरी को। और जो एंकर बुक है जिसमें बड़े निवेशक जो है वो पैसा पहले डालते हैं कुछ पार्ट का, वो होने वाला है 19 जनवरी को। तो अब थोड़ा बात करते हैं कि और क्या है इशू की डिटेल्स। जो इशू का प्राइस बैंड है वो 1488 से 1490 रुपीस के बीच में है, जिसमें से 300 करोड़ का प्राइमरी इशू है, यानी कि फ्रेश इशू शेयर्स होंगे। और उसके अलावा लगभग 249 करोड़ का प्रमोटर का सेलिंग है। और सिक्योरा जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, उसका 621 करोड़ का सेलिंग होगा ऑफर फॉर सेल का। ओवरऑल कंपनी की पोस्ट इशू जो लाइकली मार्केट कैप है वो 7,000 करोड़ के करीब है। जी हाँ, 7,000 करोड़ का के करीब का इशू है। ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो काफी ही डिसेंट साइज का इशू है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। दोस्तों, थोड़ा बात करते हैं कि क्यों ये कंपनी जो है वो थोड़ा हटके है और क्या हमें निवेश इस कंपनी में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी मिलती रहे। सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग बात यह है, ये कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में लगभग 48% की सीएजीआर ग्रोथ दिखाई है। ये 48% की ग्रोथ का एक रीजन है, उन्होंने एक एक्विजिशन किया था, पर उसके अलावा भी 29% की ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में। और ये कंपनी पेंट इंडस्ट्री में टॉप 5 में पहुंच गई है, जो एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं इस सेक्टर के अंदर। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कांसा नेरोलैक। तो नई कंपनी के लिए इस इंडस्ट्री में आना बहुत ही मुश्किल है। ओवरऑल इस कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो सिर्फ 2% का है। तो इसकी वजह से ग्रोथ आगे जाके एक्सपेक्टेशन बहुत ही अच्छी रहेगी इस पर्टिकुलर कंपनी की। थोड़ा और बात करते हैं कि क्यों ये कंपनी जो है थोड़ी डिफरेंट है। सबसे पहला, 29% ऑफ द सेल्स ऑफ द कंपनी आर फ्रॉम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। नाउ क्या होते हैं ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स कंपनी ने कुछ ऐसे बनाए थे ताकि एशियन पेंट से उसको compete करना ना पड़े। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेटेलिक एमल्शन वॉल्स, ये जो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ऐसी टाइप की फिनिशिंग का टेक्सचर देने वाली वॉल्स के लिए उसने बनाया था। डर्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ एक्सटीरियर लेमिनेट, पीयू सुपर ग्लॉस एनिमल, एक्रेलिक लैमिनेट, पॉलीमर पुट्टी, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए गए थे, जो जैसे फ्लोर कॉस्ट एमल्शन कंक्रीट और सीमेंट टाइप पे यूज होने लगा, मेटेलिक एमल्शन वुड और मेटल में यूज होने लगा, पीयू एनामल वुड और मेटल पे यूज होने लगा। और जैसे ड्राईवे जो होता है उसके लिए जो पेंट होता है उसके लिए स्पेशल प्रोडक्ट बनाया। अब ये खास बात ये है कि जब ये स्पेशल प्रोडक्ट बनाए तो इन प्रोडक्ट्स में जो मार्जिन है वो कंपनी का 10% हायर है कंपेयर टू नॉर्मल बिजनेस। तो उस जो एडिशनल मार्जिन कंपनी बना रही है उसका प्रॉफिट जो है कंपनी को यूज करने को मिल रहा है बाकी अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। ओवरऑल ये जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, दे आर नाउ 28% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। अगर हम और बात करें कि कंपनी में क्या इंटरेस्टिंग है, ब्रांड बिल्डिंग। जितना खर्चा बाकी लोग करते हैं इस इंडस्ट्री में, अ, उनसे काफी ज्यादा करती है ये कंपनी। अगर हम बात करें तो एशियन पेंट्स जो है 4 to 5% ऑफ सेल्स करती है, लेकिन इंडिगो जो है 12.7% करती है ओवरऑल का। तो इसके लिए एब्सोल्यूट नंबर देखा जाए तो 61 करोड़ जैसे इंडिगो ने खर्चा किया, कैंसा एनालॉग ने पिछले साल 63 करोड़ किया, बर्जर ने 74 किया, ऑब्वियसली एशियन पेंट्स ने उससे कहीं ज्यादा 288 करोड़ किया। पर आगे जाके
इसका कंपनी को ये फायदा होने वाला है कि धोनी के साथ जो उसका पार्टनरशिप है 2018 से, जिसके अंदर वो उनके ब्रांड एम्बेसडर है, उसका अब उनको बहुत बढ़िया फायदा उठ रहा है कि अभी वो टीयर 3 टीयर 4 सिटी से बड़े शहरों में भी उनकी सेल्स बढ़ रही है। और क्योंकि अब स्पेंड आगे इतना नहीं बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मार्जिन भी एक्सपैंड काफी ज्यादा होने वाला है इस पर्टिकुलर कंपनी का। अगर हम बात करें कि क्यों हमें लगता है कि ये कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रो करें, अगर आपको अच्छा मल्टीपल मिले, क्योंकि ऑलरेडी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बड़ी कंपनीज हैं। सो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कंपनी आगे जाके भी लगभग 25% से ग्रो कर सकती है। इज दैट इज व्हाट आर एक्सपेक्टेशन इज, और मार्जिन उसका इनफैक्ट उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। एंड द रीजन फॉर दैट इज कि कंपनी के पास जो ये अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी वजह से मार्जिन अच्छा है। दूसरा रीजन ये है कि कंपनी के पास जो उसके प्लांट्स हैं, 3 प्लांट्स हैं कंपनी के, वो रॉ मटेरियल सोर्सिंग के पास है। तो दो उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट तो बढ़ जाती है, पर प्लांट्स जो है वो रॉ मटेरियल के पास होने की वजह से कंपनी का ग्रॉस मार्जिन इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग मार्जिन इज इन कंपैरिजन टू द बिगर कंपनीज एंड विद अ बेटर ग्रोथ। आखिर में वैल्यूएशन की अगर बात करें तो स्टॉक जो है वो लगभग 46 टाइम मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है FY23 के, वेरेज एशियन पेंट जो है वो 63 पे है, बर्जर 77 और कांसाई 48। तो हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छा करने वाली है, क्योंकि अगर कांसाई और एस्को की बात करें, वो तो 30-40% इंडस्ट्रियल सेगमेंट में है, जो इतना ग्रोइंग नहीं है जितना कि नॉर्मल रिटेल ओरिएंटेड बिजनेस है इंडिगो का। तो हमें लगता है वैल्यूएशन इतना फुली जस्टिफाइड है, और इस इशू में लिस्टिंग में भी आपको पैसा बनेगा। एंड द रीजन फॉर दैट इज इशू का साइज इतना बड़ा भी नहीं है कि HNI बुक ओवर सब्सक्राइब ना हो। और एंकर बुक में हमारी आशा ये है कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें घुसेंगे, और जो उनको अगर नहीं शेयर मिले तो फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग में वो जरूर ट्राई करेंगे ये पर्टिकुलर कंपनी के शेयर लेने के लिए। इस पर्टिकुलर रीजन से आई वुड गो फॉर अ सब्सक्राइब रेटिंग फॉर दिस इंडिगो पेंट्स IPO। आपको अगर इस कंपनी के बारे में कुछ और जानना है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। वी विल ऑब्वियसली ट्राई टू आंसर मोर अबाउट द कंपनी। अगर आपको थोड़ा और फ्लेवर चाहिए तो बता सकते हैं कि ये कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है, ग्रोथ जो है कंपनी की वन ऑफ द बेस्ट है, और आगे जाके मार्जिन्स जो है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाले हैं। सो दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।